हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं स्पोकन इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स का इंग्लिश की बोलचाल में बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो आइए शुरू करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। आज की पहली फ्रेजल वर्ब है टॉक ओवर। टॉक ओवर यानी बातचीत करना। चलो बातचीत करते हैं एडल्ट्स की तरह। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा मत करो, चलो हम बड़ों की तरह बातचीत करते हैं। लेट्स टॉक ओवर लाइक एडल्ट्स। नेक्स्ट है द क्रेन पिक्ड अप द एंटायर हाउस। क्रेन ने पूरे घर को उठा लिया। पिकअप करना होता है उठाना। इवन हम ऐसे भी बोलते हैं कि मैं तुम्हें वहाँ से पिकअप कर लूँगा। तो पिकअप का मतलब होता है उठाना। द क्रेन पिक्ड अप द एंटायर हाउस। इसके अलावा गाड़ी में हम पिकअप बोलते हैं कि गाड़ी कितना अच्छा पिकअप है, उसका कितनी अच्छी स्पीड है। आई वॉज नेम्ड आफ्टर माई अंकल हु डाइड इन द वॉर। नेम आफ्टर का मतलब होता है किसी के ऊपर किसी का नाम देना, जैसे कि इस देश का नाम इस व्यक्ति के नाम पर पड़ा है, इस शहर का नाम इस व्यक्ति के नाम पर पड़ा है, या उसके चाचा की डेथ हो गई थी तो अब जो बच्चा है उसका नाम अपने चाचा के नाम पर वही सेम नाम रखा गया है। नेम आफ्टर। आई वॉज नेम्ड आफ्टर माई अंकल हु डाइड इन द वॉर। नेक्स्ट है दे मूव्ड इन टू द हाउस एज सून एज इट वॉज रेडी। वो नए घर में शिफ्ट हो गए थे जैसे ही वो तैयार हो गया था। मूव इनटू का मतलब होता है नए घर में रहने जाना। मूव इनटू। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लेट इन। वॉचमैन डिड नॉट लेट हिम इन। वॉचमैन ने उसे अंदर नहीं आने दिया था। लेट इन का अर्थ होता है अंदर आने देना। नेक्स्ट है मेडिसिन्स शुड ऑलवेज बी केप्ट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। दवाइयों को हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। कीप अवे का मतलब होता है दूर रखना। मेडिसिन्स शुड ऑलवेज बी केप्ट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। नेक्स्ट आई ऑलवेज कीप अ डिक्शनरी अराउंड। कीप अराउंड का मतलब होता है अपने पास में रखना। मैं हमेशा एक डिक्शनरी अपने पास में रखता हूँ। आई ऑलवेज कीप अ डिक्शनरी अराउंड। We hooked up at the conference. हम कॉन्फ्रेंस में मिले थे। हुकअप का मतलब होता है मिलना। ये वर्ड आजकल काफ़ी प्रचलित है। जैसे बड़े शहरों में बॉयज़ एंड गर्ल्स किसी क्लब में मिलते हैं तो कहते हैं हुकअप करना। नेक्स्ट है आई गेव अप टेकिंग शुगर इन टी एंड कॉफ़ी टू लूज़ वेट। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, क्विट करना। तो ऐसा भी बोलते हैं इंग्लिश में नेवर गिव अप। कभी गिव अप मत करो, कभी किसी काम को बीच में मत छोड़ो। वी वर स्टार्विंग। हमें बहुत भूख लग रही थी। सो वी रियली डग इन व्हेन द फूड फाइनली डिड अराइव। हमें बहुत भूख लग रही थी तो हमने डग इन किया। देखो डिग का मतलब होता है गड्ढा खोदना और डिग की सेकंड फॉर्म होती है डग। डग इन का मतलब होता है बहुत तेज़ी से खाने की तरफ आगे बढ़ना और खाना शुरू कर देना। ग्रीडिली फूड को खाना। तो हम बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो जैसे ही खाना आया हमने खाना शुरू कर दिया था। कैरी ऑन योर वर्क। अपने काम को करते रहो। कैरी ऑन का मतलब होता है लगातार कंटिन्यू काम करते रहना। कैरी ऑन योर वर्क। I hope the new management will be able to carry the project forward. मुझे उम्मीद है कि ये जो नया मैनेजमेंट आया है ये प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाएगा। कैरी फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ाना। नेक्स्ट द टीम गॉट कैरिड अवे व्हेन दे वन द चैम्पियनशिप। कैरी अवे का मतलब होता है इमोशनल हो जाना, जोश में आ जाना। तो जो टीम थी जब वो चैम्पियनशिप जीत गए तो टीम कैरी अवे हो गई, मतलब इमोशनल हो गई, जोश में आ गई। हर परफॉर्मेंस ब्लू मी अवे। ब्लो अवे का मतलब भी होता है
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देना, होश उड़ा देना। उसकी परफॉर्मेंस ने मेरे होश उड़ा दिए थे। ब्लो की सेकंड फॉर्म होती है ब्लू, ब्लो, ब्लू, ब्लॉन। नेक्स्ट, ही वॉज नॉक्ड आउट या ही वॉज ब्लैक्ड आउट। नॉकआउट या ब्लैकआउट मतलब चारों खाने चित हो जाना। वह चारों खाने चित हो गया था, जैसे किसी को खींच के मुक्का मारा तो वो नॉकआउट हो गया या ब्लैकआउट हो गया, उसके आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आई बेंट डाउन टू पिक इट अप ऑफ द फ्लोर। यहाँ पे दो फ्रेजल वर्ब हैं। बेंट डाउन मतलब नीचे झुकना और पिक अप मतलब उठाना। तो आई बेंट डाउन टू पिक इट अप ऑफ द फ्लोर। यहाँ ऑफ, OFF ऑफ का मतलब होता है जब दो चीज़ें एक दूसरे से अलग होती हैं तो ऑफ का यूज़ होता है। नेक्स्ट, बीट हिम अप। बीट अप एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब किसी को पीटना, तो उसे पीटो, बीट हिम अप। द सन इज़ रियली बीटिंग डाउन मतलब बहुत तेज़ है, सूरज तो हालत ख़राब कर रहा है, बहुत ही भयानक गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज़ किरणें हैं। द सन इज़ रियली बीटिंग डाउन। बीटिंग डाउन यानी कि बहुत बुरे हालात होना। प्लीज़ बेयर विद मी फॉर अ मोमेंट। बेयर विद का मतलब होता है सहन करना और साथ में बने रहना। प्लीज़ बेयर विद मी फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए आप मेरे साथ बने रहें, थोड़ा सा आप धैर्य रखें, जल्दबाजी ना करें। बेयर विद मी। आई एम फैड ऑफ हिज कंप्लेंट्स। फैड अप ऑफ हिज कंप्लेंट्स। फैड अप का अर्थ होता है तंग आ जाना, परेशान हो जाना। द पुलिस आर आफ्टर हिम बिकॉज ऑफ द थेफ्ट। किसी के आफ्टर होने का मतलब होता है किसी के पीछे होना। पुलिस उसके पीछे है चोरी की वजह से। तो आज हम लोगों ने कुछ फ्रेजल वर्ब डिस्कस किए। जल्दी फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ और कुछ और इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू सो मच।